खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अरे मज़ा ही नहीं आया, एक बार और। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइंस का प्रैक्टिस क्यूज, यानी कि साइंस के जो मिसलेनियस क्वेश्चन हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं, फिजिक्स के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं, यानी कि इसमें मिसलेनियस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, हर दिन हम इवनिंग में आप लोग को एक क्यूज मिलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। और उस 20 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है उस सिंगल क्वेश्चन से सब बताने की कोशिश करेंगे। तो हर दिन इवनिंग में यह वीडियो जाएगा और आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट किया गया है जो आपके हर एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे आंखों में लेंस का काम क्या होता है। आंख को ढकना? बिल्कुल नहीं। ऐसा हम कह रहे हैं कि आंखों का ढकना बिल्कुल नहीं। अब जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वह क्या है? तो कहिएगा कि मस्तिष्क की छवियों को संदेश, ऐसा तो हार्मोन करता है। आंखों की फोकस दूरी को बदलना, हाँ बिल्कुल। जैसे कि हमारा लेंस जो होता है, अंधेरे में वस्तु को हमारा क्या होता है, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी यानी कि जो परितारिका के माध्यम से उसको बंद कर देता है, तो अंधेरे में बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर किसी लाइट, अचानक किसी लाइट के वस्तु को देखते हैं तो फिर फोकस दूरी घटाना होता है। किसी दूर के वस्तु, किसी नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो यह जो काम होता है लेंस का काम होता है कि दूर के वस्तु को देखने पर फोकस दूरी बढ़ाता है, नज़दीक के देखने पर फोकस दूरी कम कर देता है। चोट से आंखों की सुरक्षा करना नहीं, ये तो हमारी मांसपेशियाँ होती है, अनैच्छिक और ऐच्छिक, जो हमारे से जो तंत्रिका होती है वह पहले ही सूचना देती है, हमारी आंख स्वतः ही क्लोज हो जाते हैं। अगला देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन से नोबेल धातु है? देखिए इसमें लड़का सबका अक्सर कंफ्यूजन रहता है, नोबेल धातु क्या है और नोबेल गैस क्या है। दो पूछता है, एक तो नोबेल धातु और दूसरा नोबेल गैस। नोबेल गैस पूछता है। तो देखिए नोबेल धातु का मतलब होता है कि गोल्डन धातु, गोल्डन यानी कि उसका फेमस रॉयल एलिमेंट, रॉयल मेटल, तो वह होता है सिल्वर। आपका सही आंसर होने वाला है सिल्वर। यदि हमसे नोबेल गैस पूछ ले तो यह होते हैं 6। कौन? तो इसको याद रखने का हमारे पास ट्रिक है, हेने अर्कर एक्सरेन, यानी कि हीलियम, नियॉन, हेने, अर्कर आर्गन, अर्कर क्रिप्टन, एक्सरेन रेडॉन, एक्सरेन रेडियन, यानी कि रेडॉन। ये हमारे 6 होते हैं। आप लोग देखिए हेने का होता है, इसका होता है 2 परमाणु संख्या, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54 परमाणु संख्या, और इसका होता है 86, इसका होता है 86। तो नोबेल गैस क्या है? हेने अर्कर एक्सरेन। और जो नोबेल धातु क्या है? तो सिल्वर। उम्मीद करते हैं दोनों का कन्फ्यूजन आप लोग को दूर हो गया होगा, नोबेल गैस कौन कौन है और नोबेल धातु कौन है। यहाँ से देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जब छोटी की बात कर देगा, मुलायम की बात कर देगा, तो वह होती है स्टेपीज, जो हमारी कान में मौजूद होती है। जब बड़ा की बात कर देगा और मजबूत की बात, देखिए मजबूत हड्डी तो वो हमारे दांत की जबड़ों में होती है, जो इनामेल होती है। लेकिन जब बड़े की बात कर दी तो जांघ की हड्डी, इसी को बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है स्टेपिज। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? स्तनपायी का मतलब होता है जो दूध भी पिलाती है अपने बच्चों को, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ब्लू व्हेल होने वाला है।
इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। आवृत्ति का इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और इसका जो साइन यदि हम बोले तो म्यू होता है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अभी लेमडा क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वेवलेंथ, इसका मतलब होता है वेवलेंथ, और इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग सबसे पहले जानते हैं कि जब भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, एक का ज़्यादा होगा, यदि इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू कम होगा। तो उसी प्रकार समझना है कि सबसे बड़ा जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल का होता है। सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य कहिएगा, जो सबसे बड़ा वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो कोई सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। तो जब ई ज़्यादा है तो ये निश्चित है कि कम होगी, है ना। और जब ई कम है तो ये निश्चित है कि ज़्यादा होगी। तो पूछ रहा है कि किसका आवृत्ति सबसे कम है, तो जिसका ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसका आवृत्ति कम होती है। तो यहाँ से सही आंसर होगा आपका लाल, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका पूछ रहा है तो यह वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो कहिएगा लाल का है, तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। अब ई सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम वेवलेंथ होता है बैगनी का, वायलेट का सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, सबसे कम वेवलेंथ होता है किसका, तो वायलेट का। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वायलेट का। दोनों में उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो वेवलेंथ जिसका कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। तो वेवलेंथ ज़्यादा किसका है, लाल का, तो फ्रीक्वेंसी किसका कम होगा, लाल का। तक सही हो जाएगा लाल। ठीक, यहाँ से देखिए, किस पौधा को वैज्ञानिक नाम ट्यूबरोसोम है। सोलेनम ट्यूबरोसोम यानी कि आलू का नाम है। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसोम। टमाटर को बोलते हैं सोलेनम, देखिए दोनों सोलेनम में आते हैं, सोलेनम पर्सियोन। यहाँ से प्याज को हम लोग बोलते हैं एलियम, क्या बोलते हैं, एलियम, इसका नाम है एलियम फिस्टोलिजम, फिस्टोलिजम, एलियोफिस्टोलिजम इसका साइंटिफिक नेम है। देखिए ये आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच जो धूल के बादल को क्या कहते हैं। जब बादल एक धुंधला हो जाए, धूल के रूप में हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेबुला। ये आपके टर्म है आकाश गंगा। आकाश गंगा के देखिए, आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो आकाश गंगा हमारे ब्रह्मांड में जितने, इसका एक और नाम है क्षीर मार्ग। कहीं आपसे ऐसा भी पूछ दे, आकाश गंगा का दूसरा हम लोग बोलते हैं क्षीर मार्ग, ठीक है ना, क्षीर मार्ग। तो हमारी आकाशीय घटना होती है जिसमें हमारा क्या होते हैं, तो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो ये सभी सौरमंडल जिसमें स्थित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं आकाश गंगा, इसी को गैलेक्सीज बोला जाता है। अब कितने इस ब्रह्मांड में टोटल कई अरब गैलेक्सीज हैं। तो हम जिस गंगा आकाश गंगा में, इस गंगोत्री आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सीज में रहते हैं, इसमें सौरमंडल होते हैं। सौरमंडल के जो उपग्रह यानी कि सौरमंडल है, सौरमंडल में एक ग्रह जिसको सूर्य बोलते हैं, इसके कई उपग्रह होते हैं जो इसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। अब देखिए यहाँ से एक सुपरनोवा, और इसी का एक इस सुपरनोवा इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम होता है महानोवा या अभिनव तारा। महानोवा या अभिनव तारा याद रखिएगा। इसका एक और नाम जो होता है महानोवा या अभिनव तारा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, इस जो सुपरनोवा क्या है, तो जो सुपरनोवा है ना, ये तारे के विस्फोट से होता है। जब दो तारे विस्फोट कर लेते हैं तो विस्फोट के पश्चात जो उससे उत्सर्जित प्रकाश और रेडिएशन होता है, जो उससे उत्सर्जित प्रकाश और रेडिएशन होता है हमारे इस सौरमंडल में इतना ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो जाता है कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे इस सौरमंडल को धुंधला कर देता है। और धुंधले के पश्चात कुछ समय के बाद यह खुद जलकर ये अपने आप से मिट जाता है। तो सुपरनोवा जहाँ भी नाम आ जाए, यह तारे के विस्फोट से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है, तारे के विस्फोट से। अब देखिए नेबुला तो ऊपर हम बता दिए, ब्लैक होल।
कि ब्लैक होल क्या होता है। तो देखिए, ब्लैक होल होता है, ये हमारे ब्रह्मांड का वैसा जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि वह किसी भी वस्तु को, यहाँ तक कि प्रकाश को, रेडिएशन को, चुंबकीय किरण को अपने तरफ आकर्षित कर उसको अंधकारमय कर देता है, उसको अंधकारमय कर देता है। यहाँ पे फिजिक्स के जितने आप लोग न्यूटन लॉ पढ़ते हैं, फिर एक्शन रिएक्शन कुछ भी पढ़ते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे फेल कर देता है। फिजिक्स का यहाँ पे कोई लॉ काम नहीं करता है। तो ब्लैक होल, ये ब्लैक होल कितने हैं, तो ब्लैक होल बहुत जगह है, लेकिन ब्लैक होल से आप लोग इतना ही रखना है कि जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, GF ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो किसी भी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित कर विलीन करने की क्षमता होता है। इसमें कितना लाइट वेट होता है क्या, तो नहीं। तो फिर हम इसको देख किस पे पाते हैं, तो स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से, इसके अंदर का नहीं, इसके इर्द गिर्द के जो एरिया होता है उसको हम अध्ययन कर पाते हैं। इसके अंदर तो बहुत अंधकारमय होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं इस चारों टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिला होगा। देखिए, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है, तो AP जायसवाल यानी कि अकृत प्राण जायसवाल, आपका यह सही है। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है, फिर सेम क्वेश्चन, AP जायसवाल। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया था। 1901 में देखिए, डिप्थेरिया नामक एक बीमारी उस समय चला था, डिप्थेरिया के लिए दिया गया था। चेचक, पोलिया, मलेरिया नहीं, डिप्थेरिया के लिए दिया गया था, डिप्थेरिया के लिए दिया गया था। ठीक, अब इस नोबेल पुरस्कार देखिए, नोबेल पुरस्कार में अल्फ्रेडो नोबले नामक एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेडो नोबले ने, जिनका 1895 में उन्होंने शुरू किए थे, 1896 में उनका मृत्यु हो गया था। तो सबसे पहले उसने कहा कि नोबेल पुरस्कार उनके वसीयत के अनुसार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में, तो हम इसको बायो से रिलेटेड मान लेते हैं। फिर आपको लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए, क्या चीज़ के लिए, तो साहित्य के लिए, और जो 5वां होता है पीस, शांति के लिए दिया जाता है। 5 क्षेत्र कौन कौन हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लिटरेचर, साहित्य विज्ञान और पीस, शांति के लिए दिया जाता है। सबसे पहले जो 1901 में दिया गया था, कहाँ दिया गया था, तो स्वीडन नॉर्वे देश में 1901 में दिया गया था, पीस के लिए, शांति के लिए दिया गया था। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये कोई हमारे काम का नहीं है, इसी पे लिख देते हैं। यहाँ से देखिए, जो नोबेल में क्या क्या दिया जाता है, तो सबसे पहले एक गोल्डन कांस्य पदक दिया जाता है, 10 मिलियन क्रोन यानी कि 10 मिलियन स्वीडन करेंसी दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है, एक डिप्लोमा। तो याद रखिए, नोबेल का शुरुआत हुआ था सबसे पहले 1901 में दिया गया था, 1896 में ही उनकी मृत्यु हो गया था। अल्फ्रेड नोबेल के, उन्हीं के वसीयत के अनुसार इसको दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लिटरेचर एंड पीसफुल। सबसे पहले 1901 में नॉर्वे में दिया गया था, शांति पुरस्कार के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सा है जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, N2O, क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। सही नंबर होगा C नंबर। यहां से कह रहा है कि कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण के कारण बनती है, लोहा नहीं, सीसा, क्रोमियम, हाँ सीसा होती है। आपका जो सही आंसर है सीसा, और यह हृदय को टच करती है, जिसे इसे सीसा से कौन प्रभावित होता है, तो हमारा हृदय प्रभावित होता है, हार्ट अटैक। ये हमारा क्रोमियम नहीं है, आपका सही आंसर होगा सीसा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसा क्यूज लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो हर दिन इवनिंग में हम आप लोग के लिए अपलोड करने वाले हैं। आप लोग अपना रेस्पॉन्स ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।